हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। तो आपको टाइटल से पता चल रहा है कि हम चाइल्डहुड मतलब किसी के बचपन की बात करने वाले हैं, किसी के बचपन की स्टोरी। अब वो पर्सन कौन है? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। उनके चाइल्डहुड के बारे में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर मदर ब्रदर्स सिस्टर्स, उनकी स्टडी, उनके फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है उनका चाइल्डहुड का जो ये है, उनकी ऑटोबायोग्राफी एक बुक है, दैट इज़ विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने उसमें अपने चाइल्डहुड की बात की गई है। तो ये जो चैप्टर है ये उससे लिया गया है, मतलब इसमें जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी, जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई है वो सभी इस बुक से ली गई है। उन्होंने खुद बुक लिखी थी, ठीक है, और अपनी लाइफ का एक एक चीज़ उस बुक में लिखा था। चाहे तो आप वो बुक जाके खरीद के आप उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे हम बिफोर यू रीड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेट्समैन। अब स्टेट्समैन कौन होते हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अ स्किल्ड, experienced and respected political leader or the figure. Skilled, experienced और reputative, respective एक पॉलिटिकल लीडर्स या फिगर्स। क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो साइंटिस्ट भी हैं और एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं? तो दैट इज़ एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक साइंटिस्ट भी हैं whose project in the space, defense and the nuclear technology guided India into the 21st century. उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, 21st सेंचुरी में। ठीक है। तो वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। उनकी इन्वेंशंस आज भी हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। बिकमिंग आवर 11th प्रेजिडेंट इन 2022, और 2022 में क्या बने थे? वो 11th प्रेजिडेंट बने थे इंडिया के। ठीक है, इतना क्लियर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, मैंने अभी आपको बताया विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात की है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं स्टोरी पे। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे। मिडिल क्लास का क्या मतलब होता है? ना तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिच थी। उनकी फैमिली मतलब मिडिल क्लास लोग थे, अपना गुजारा करते थे। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल्ड मद्रास स्टेट। ठीक है। तो मद्रास स्टेट में क्या है? एक रामेश्वरम है, जगह है। ठीक है। वहाँ पे एक आइलैंड था, वहाँ पे एक टाउन में वो रहते थे। ठीक है। ईस्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मल मद्रास। अब मद्रास को क्या बोला जाता है? चेन्नई बोला जाता है। ठीक है। माई फादर जिनेलू बुदीन। तो उनके फादर का नाम, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि वो कहाँ पे रहते थे। वो रामेश्वरम में रहते थे। वहाँ पे एक आइसलैंड टाउन था, वहाँ पे रहते थे। मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके फादर का नाम था जलालुद्दीन। ठीक है। had neither much formal education nor much wealth। मतलब उनके फादर को ना इतनी एजुकेशन थी, मतलब वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे, ना ही वो इतने ज़्यादा रिच थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही प्रोसेस ग्रेट इनेट विजडम एंड द ट्रू जेनरेटिव ऑफ स्पिरिट। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस मतलब कि ये जो डिसएडवांटेजेस होती हैं, कि जैसे कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बंदा जैसे उनके फादर पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास इतनी वेल्थ भी नहीं थी, तो हमेशा ये एक डिसएडवांटेजेस लाइफ में रही जाती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें एजुकेशन नहीं मिल पाई अपनी लाइफ में। इसके बदौलत मतलब ये जो डिसएडवांटेजेस थी उनकी लाइफ में, उनके फादर की लाइफ में, ठीक है, ही प्रोसेस्ड इनेट, और उनके अंदर एक इनबॉर्न फीलिंग थी नेचर को रिलेटेड, और उनकी जो स्पिरिट थी वो क्या थी? जेनरिस्टिक ऑफ स्पिरिट, मतलब उनकी जो सोल थी वो ऐसी थी कि वो दूसरों की क्या करते थे? मदद करते थे। जिनको उनकी नीड होती थी, हेल्प की नीड होती थी, वो उनकी नीड की हेल्प करती थी। मतलब वो जो पर्सन थे वो बहुत ही अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन थे वो। ठीक है। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेड इन माई मदर। और जो फादर के जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर थे, उनकी हेल्प कौन करती थी? उनकी मदर उनकी हेल्प करती थी। उनके जितने भी वो अच्छे काम करते थे वो उसमें उसकी हेल्प करती थी। और उनकी मदर का नेम क्या है? दैट इज़ आशी अम्मा। आशी अम्मा जो थी वो अपने हस्बैंड की बहुत हेल्प किया करती थी उनके अच्छे कामों में। I do not recall the exact number of people she feed every day, but I am quite certain that far more outsider eat
with us than the other all the members of our own family put together. इसमें क्या बोला गया है कि आशिया अम्मा जो क्या करती थी, वो बहुत सारे लोगों को क्या करती थी, हर रोज़ खाना खिलाती थी। अब ऊपर ये बात की गई है कि उनके फादर जो है वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इतनी उनकी वेल्थ भी नहीं है, लेकिन उसके बदौलत इन सब चीज़ों के को उन्होंने फेस किया और वो हर रोज़ बहुत से लोगों को खाना खिलाया करती थी। ठीक है, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर ईट विद अस। बहुत सारे आउटसाइडर्स लोग जो हैं वो उनके साथ खाते थे। ठीक है, और ऑल द मेम्बर्स आवर ओन फैमिली टुगेदर, और सारी ही फैमिली मतलब बाहर के लोग हों, घर के लोग हों, सब एक फैमिली की तरह बैठकर खाया करते थे। ठीक है, तो देखो दोनों की ही नेचर बहुत ही अच्छी बताई गई है, फादर की भी और मदर की भी। मदर क्या करती थी, बहुत से लोगों को खाना खिलाती थी जबकि उनकी इतनी वेल्थ नहीं थी, और फादर भी क्या थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, दूसरों की हेल्प करते थे। ठीक है, I was one of many children, a short boy with the rather undisgusting looks born to tall and handsome parents. अब वो अपने लुक्स की बात कर रहे हैं कि मैं उनके बहुत से बच्चों में से एक बच्चा हूँ, मैं एक शॉर्ट बॉय हूँ। मतलब अब APJ अब्दुल कलाम की हाइट क्या थी, शॉर्ट थी, और उनके जो लुक्स थे अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी या फिर कॉमन। उनके लुक्स जो थे वो बहुत कॉमन लुक्स थे। ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स क्या थे, टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे। मतलब उनके फादर बहुत हैंडसम रहे होंगे, उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स पे नहीं गया, मैं एक शॉर्ट बॉय था और मेरे लुक्स भी कुछ इतने खास नहीं थे, बहुत ही कॉमन लुक्स थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेंट्रल हाउस। एंसेंट्रल हाउस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो दादा वाले घर होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर जो होते हैं, वो उस घर में रहा करते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। और वो कब बना हुआ था, 19th सेंचुरी में का बना हुआ था वो घर। ठीक है, वो उस घर में रहा करते थे। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वर। अब वो घर के बारे में बता रहे हैं अपने कि उनका घर कैसा था, पक्का हाउस। हम अब दो तरह के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। पक्का हाउस का मतलब जो सीमेंट वगैरह ब्रिक्स वगैरह से बना हुआ होता है, जो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वो अपनी जैसे आजकल हम लोग घरों में रहते हैं ना, बिल्कुल इसे हम कहते हैं पक्का हाउस, जिस घर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, जो ब्रिक्स वगैरह से बना हुआ होता है। कच्चा हाउस वो हो जाता है जो ब्रिक्स वगैरह से नहीं बना होता, बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से बना होता है, जो कि कभी भी टूट सकता है। ठीक है, और वो उनका घर कहाँ पे था, उनका पक्का हाउस कहाँ पे था, मॉस्क्यू स्ट्रीट होगी रामेश्वरम में, वहाँ पर उनका घर था। ठीक है, तब उन्होंने यहाँ पे अपनी लुक्स की बात कर ली और अपने घर की बात कर ली कि वो 19th सेंचुरी का घर बना हुआ था और वो एक पक्का हाउस था। माई एस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड द लग्जरीज। अपने फादर की बात कर रहे हैं कि एंस्ट्रेट का मतलब हो गया सिंपल, स्ट्रिक एंड सर्वो। उनके जो फादर थे बहुत ही सिंपल थे और लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे, और वो जितने भी कंफर्ट और लग्जरी की चीज़ें हुआ करती थी वो सब अनएसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरत नहीं है उनकी। ठीक है, जीने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड्स, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। ठीक है, लग्जरी चीज़ें हमें तब रिच पर्सनस के लिए चाहिए होती है, जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग खरीदते हैं। तो उनके लिए क्या था, ये इनएसेंशियल था, और वो अपने फैमिली के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड किया करते थे। ठीक है, इस चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। हाउएवर ऑल द नेसेसिटी वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। ऐसा नहीं था कि वो जो नॉर्मल ज़रूरतें होती हैं फैमिलीज़ में, ठीक है, उन सबको पूरा नहीं करते थे, वो उन सारी नेसेसिटीज़ को पूरा किया करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड्स, मेडिसिन एंड क्लोथ। इन फैक्ट आई वुड से Mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. अब यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मेरा जो फ्यूचर था, मतलब मेरा जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था। सिक्योर का मतलब हो जाता है कि सेफ था बिल्कुल चाइल्डहुड। मेटर्नली का क्या मतलब हो गया, क्लोथ्स, फूड और मेडिसिन। अगर कभी वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके फादर उनके लिए मेडिसिन ले आते थे। फूड, क्लोथ्स, इन सब चीज़ों में कभी भी कमी नहीं थी। एंड इमोशनली का क्या मतलब हो गया, मतलब जो उनके इमोशंस वगैरह थे उस वजह से भी कोई भी नेसेसिटी उनको प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से मैटरनली और इमोशनली दोनों ही तरीके से उनका सिक्योर था फ्यूचर, मतलब उनका सिक्योर था चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब तक हमने क्या चीज़ें बात कर ली, उनके फादर मदर की बात करी कि वो कितने अच्छे पर्सन हैं, उनके लुक्स की बात करी कि वो कितने कॉमन हैं। ठीक है, वो एक पक्का हाउस में रहते थे जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट में था इन रामेश्वरम। उनके जो फादर थे सारी नेसेसिटीज उसको पूरा करते थे, लेकिन कंफर्ट और लग्जरी को वो अलाउ नहीं किया करते थे, वो इनएसेंशियल चीज़ों को वो प्रेफर नहीं करते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट इन 1939।
अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज अ 8 ईयर ओल्ड, जब वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। तो आप उनकी उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कब पैदा हुए थे? 8 साल के थे। दैट इज़ 1931 में वो पैदा हुए होंगे। For a reason, I have never been able to understand a sudden demand for the tamarind seeds erupted in the market. अब उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि एक रीज़न था जो कि उन्हें समझ नहीं आया था एपीजे अब्दुल कलाम को, जो वो 8 साल के थे, कि एक सडन डिमांड थी किसमें? टर्मरिक सीड्स में। टर्मरिक सीड्स क्या होते हैं? मतलब कि वो होता है इमली, इमली के जो बीज होते हैं, एकदम से उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। एक काइंड ऑफ फ्रूट समझ सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। किसकी? टर्मरिक सीड्स की। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। अब वो क्या करते थे? इतनी डिमांड बढ़ गई थी तो वो उन सीड्स को क्या करते थे? कलेक्ट किया करते थे और उनको कहाँ पे बेच करते थे? कहाँ पे बेचते थे? प्रोविजन शॉप्स में। मतलब वहाँ पे जो शॉप्स होती होंगी जो ये सब चीज़ें खरीदती हैं, ठीक है, तो वो सब वहाँ पे खरीदा करते थे ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट्स। A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. जो डे का उनका कलेक्शन होता था, जब वो फेच करते थे, जब वो बेच दिया करते थे, तो उनके पास एक प्रिंसली सम का मतलब हो गया एक जेनरस अमाउंट। है लिखा ना, एक जेनरस अमाउंट ऑफ 1 अन्ना। अन्ना मतलब एन ओल्ड कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसा। एक ओल्ड कॉइन होता है जो कि जिसका वर्थ क्या होगा? 6 पैसा होगा, 1 अन्ना का, ठीक है, मतलब 1 कॉइन का, ठीक है। इतना उनका डे का कलेक्शन हो जाया करता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, अब इनका नाम याद रखना, ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, would tell me the stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the Danamani. तो अब क्या होता है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो क्या करते थे? उनको स्टोरीज सुनाते थे अबाउट द वॉर्स के बारे में, ठीक है, अबाउट वॉर्स के बारे में उनको सुनाया करते थे। और दनामिनी क्या है? न्यूज़पेपर्स। न्यू हेडलाइन यहाँ पे लिखा है ना, दैट मीन्स वहाँ पे एक तमिल न्यूज़पेपर है, ठीक है, तमिल डेली न्यूज़पेपर का नाम है दनामिनी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें से क्या करते थे? उस वॉर्स की स्टोरी सुनाया करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, मतलब कि कर्फ्यू टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। लोनली, बिल्कुल कट ऑफ था। कट ऑफ किससे था? वॉर से। मतलब कि अनअफेक्टेड बाय द वॉर, कि वहाँ पे वॉर का कुछ भी रिलेटेड नहीं था, अनअफेक्टेड था। बट सून इंडिया वर फोर्स टू जॉइन द अलाइंड फोर्सेस। अब इंडिया को क्या फोर्स किया गया कि आप भी अलाइंड फोर्सेस को ज्वाइन करो। मतलब कि अलाइंड फोर्सेस क्या होता है? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया। इनके बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनको इंडिया को भी फोर्स किया गया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और वहाँ पे क्या किया गया? इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई स्टेट में। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। पहली कैजुअलिटी क्या थी यहाँ पे? कि ट्रेन का सस्पेंशन कर दिया गया, मतलब कि ट्रेन को वहाँ पे जाने से रोक दिया गया। अब वहाँ पे क्या होगा? ट्रेन हॉल्ट एट द, हॉल्ट का मतलब हो गया स्टॉप, कैजुअलिटी का मतलब हो गया लॉस। फर्स्ट लॉस क्या था? कि ट्रेन को वहाँ पे जाने से रोक दिया गया, वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया कि रामेश्वरम रामेश्वरम स्टेशन से क्या है, ट्रेन निकलेगी लेकिन वहाँ पर रुकेगी नहीं। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between the Rameshwaram and the Dhanukodi, ठीक है। तो अब न्यूज़पेपर जो थे वहाँ पे ट्रेन से डिलीवर किए जाते थे, ट्रेन से लोग आते थे तो न्यूज़पेपर्स घर पे पहुँचते थे। तो अब क्या किया जा रहा था? वहाँ पे जो न्यूज़पेपर को बंडल बना के ट्रेन से फेंका जाता था, ठीक है, ट्रेन से वहाँ पे फेंका जाता था, जिसमें रामेश्वरम के जितने भी पर्सन हैं उन्हें वॉर के बारे में पता हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। That forced my cousin Samshuddin, who distribute newspaper in the Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundles and as it naturally. अब क्या है? उनका जो कज़न है, एक है समाउद्दीन, तो वो क्या करता था? वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब उसको क्या है? अब मूविंग ट्रेन से क्या करा जा रहा है? बंडल्स को फेंका जा रहा है, न्यूज़पेपर्स को फेंका जा रहा है। तो उसको कैच करने के लिए, उन बंडल्स को कैच करने के लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, ठीक है। और यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैं उस स्लॉट में क्या हो जाता हूँ? फिट हो जाता हूँ। क्यों फिट हो जाता हूँ? फिल द स्लॉट। फिल द स्लॉट का क्या मतलब हो जाता है? कि फिट इन द प्लेस ईजिली, ठीक है, कि वो उनके कज़न है, ठीक है, तो वो उनके कज़न है तो इसी वजह से वो उसकी हेल्प कर रहे थे नेचुरली। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो
तो अब क्या है, ऐसा नहीं है वो काम करवा के उसे छोड़ देते थे, उनको वेजेस पैसे भी दिया करते थे। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी हो चुकी है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट जब ये न्यूज़पेपर वाला चीज़ हुई थी, तो अब उसके बाद हाफ सेंचुरी निकल चुकी है। वो आज भी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो पैसे अर्न किए थे, उसका जो मतलब उसका जो खुशी है वो आज भी उन्हें याद है, वो आज भी उस खुशी को फील कर सकते हैं। जैसे होता है ना, फर्स्ट सैलरी की खुशी अलग ही होती है, तो वो चीज़ अब्दुल कलाम आज भी APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो आज भी फील करते हैं। 50 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी निकल चुकी थी, उसके बाद भी वो चीज़ फील करते थे। Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic, and the emotional environment and trained in the certain way by the figure of authority. हर बच्चा, यहाँ पे हर बच्चे की बात हो रही है, जो बॉर्न होता है वो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के साथ बॉर्न होता है। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, ये सब चीज़ें जितनी भी आती हैं, ठीक है, उन सब की यहाँ पे बात की गई है कि थोड़ा थोड़ा गुण लेके पैदा होते हैं, होते जाते हैं उनके बच्चे, तो थोड़ा ये सब चीज़ें आती है इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक, सोशल इन टर्म्स ऑफ मनी और इमोशनल एनवायरनमेंट भी उनको अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। एंड ट्रेन इन द सर्टेन वेज बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटीज़, और बच्चों को उसी तरीके से क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब हो गया जो पर्सन्स जिनके पास पावर होती है, जो ऑर्डर देते हैं या फिर डिसीजंस लेते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मॉम, डैड, दादा, दादी, ये सब लोग क्या होते हैं, फिगर ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं उसी वे में, ठीक है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। सो उनको क्या मिला था, उनको मिली थी ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था अपने फादर और अपनी मदर से, ठीक है। आपको पता है कि उनके फादर और मदर कितने काइंडनेस से दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑनेस्टी वगैरह ये सब उन्हें कहाँ से मिली थी, अपने फादर और मदर से मिली थी। आई इनहेरिटेड फेथ इन द गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सबके अंदर जो उनके 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर है, सबके अंदर वो गुडनेस और वो काइंडनेस आई थी। मतलब जो विश्वास होता है गुडनेस में, जो फेथ होता है गुडनेस में और डीप काइंडनेस में, वो उनके अंदर इनहेरिटेड अपने फादर और मदर से आई थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स की बात की जा रही है। देखो, हमने उनके फादर मदर की बात करी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करी है, उनके लुक्स की बात करी है, अब हम उनके फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। उनके 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो कि थे रामानंद शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाशन। ये उनके 3 फ्रेंड्स थे, आपको नाम याद रखना है इनके। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे ये तीनों ही बॉयज़। अब आपको पता है APJ अब्दुल कलाम क्या है, एक मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उनके जो तीनों फ्रेंड्स थे वो क्या थे, एक ऑर्थोडॉक्स थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली, दैट इज स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली के बच्चे थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religion differences and upbringing. जो as a children, जैसे बच्चे जो दोस्त थे एक मुस्लिम के साथ, ठीक है, तो कभी भी ये रिलीजियस का डिफरेंस उनके दोस्ती में कभी भी ये चीज़ नहीं आई है, ठीक है, कभी भी ना उनके पेरेंट्स की तरफ से आई है, ना कभी भी उनके मन में कभी भी आई है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पक्षी लाकेशमन शास्त्री। अब रामानंद शास्त्री जो किसके बच्चे हैं, वो पक्षी लक्ष्मणन शास्त्री के हैं, जो कि हाई प्रीस्ट है, मतलब पंडित हैं, वो किस रामेश्वरम टेम्पल में, ठीक है, उनके बेटे हैं। जब भी पंडित के बेटे होने के बावजूद भी कभी भी उनमें रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं आए हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो बाद में क्या था, रामानंद शास्त्री ने क्या किया था, अपने पापा से, जो वो पंडित थे, तो वो भी क्या बन गए थे, प्रीस्टहुड बन गए थे, पंडित बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल में, ठीक है। तो ये उनके फैमिलीज़ की बात की जा रही है कि वो क्या बन गए थे, ठीक है। तो रामानंद शास्त्री जो थे वो भी एक पंडित बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल में, उन्होंने अपने फादर से ये चीज़ ले ली थी, ठीक है। उनके फादर के बाद उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। जैसे कि हम बिजनेसेस क्या करते हैं कि जो फादर का बिजनेस होता है उसी पे बच्चा बैठ जाता है, उनका बेटा बैठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने ले लिया था। अविंदन की बात करते हैं तो वो बिज़नेस में चले गए थे, किसमें, जो विजिटिंग प्रिविलेज करते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह अरेंज करने के लिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में चले गए थे। और शिव प्रकाशन जो थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे साउथर्न रेलवेज़ में। कैटरिंग जो होती है ट्रेन में, जो कैटरिंग वगैरह चलती रहती है, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर थे।
ओके, हमने तीनों फ्रेंड्स की बात करी। एक पंडित बन गया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में था, तीसरा कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर में था। आपको ये सब याद रखना है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम का मतलब होता है मैरिज। एक मैरिज सेरेमनी होती थी हर साल, एनुअली का मतलब हर साल हुआ करती थी, ठीक है। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉइंट कॉल्ड द रामतीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इन तीनों की जो फैमिली थी वो क्या अरेंज किया करती थी, बोट्स को अरेंज करती थी, ठीक है। और जो कैरिंग आइडियल्स मतलब कि जो मंदिर में रामेश्वरम टेम्पल में जो लॉर्ड की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, राम सीता की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, उनको उठा के उस बोट में रख दिया जाता, स्पेशल प्लेटफॉर्म रख दिया जाता था और उसे उस साइड पर लिया जाता था जहाँ पर मैरिज का वो सेरेमनी चल रही होती है, ठीक है। और ये जो सेरेमनी होती थी वो कहाँ पे होती थी, बीच में पाउंड के जो मिडिल में ना, उनके घर के पास कोई पाउंड होगा रामेश्वर टेम्पल के, ठीक है। तो रामतीर्थ वहाँ पे उनके नियर आवर हाउस, तो उनके घर के पास क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम के घर के पास एक पाउंड होगा, उसके मिडिल में ही ये सेरेमनी हुआ करती थी। रामतीर्थ वहाँ पे हुआ करती थी मैरिज सेरेमनी, ठीक है। राम जी की सीता जी की मूर्ति को उठा के वहाँ पे लेके जाया करते थे, बोट्स वगैरह अरेंज हुआ करती थी, तो उनके सामने क्या होती थी, मैरिजेस हुआ करती थी, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पॉपट वर द बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम माई मदर एंड द ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रंस इन आवर फैमिलीज। तो जैसे स्टोरी सुनाई जाती है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो वहाँ पे क्या थी, रामायण की, लाइफ ऑफ पोहेट, इन सब की क्या सुनाई जाती थी, स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज सुनाई जाती थी। तो देखो कितनी अच्छी बात है, बच्चों को राम सीता जी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल के, तो अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, इंसिडेंट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। क्या शुरू हो रहा है, इंसिडेंट शुरू हो रहे हैं, 2 इंसिडेंट इसमें बताए जाएंगे, तो वहाँ यहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है। अब तक उनकी लाइफ की बातें हुई कि क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। अ न्यू टीचर केम आवर क्लास, तो अब क्या है, वो 5th स्टैंडर्ड में है रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर जो है वो क्लास में आ रहे हैं। आई यूज टू वेयर अ कैप विच वॉज मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑल्सो सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामन शास्त्री। अब क्या है, वो जैसे मोमडन लोग क्या होते हैं, एक कैप लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने एक कैप पहन रखी थी और वो फ्रंट रो में बैठते थे, हमेशा किसके बराबर में बैठते थे, अपने दोस्त के साथ बैठते थे, दैट इज़ रामानंद शास्त्री के बराबर में बैठते थे। हु वेयर द, और वो क्या पहनते थे, जो रामानंद शास्त्री हैं वो क्या पहनते थे, एक स्केयर थ्रेड। आपने देखा होगा हिंदू के जो ब्राह्मण के जो बच्चे होते हैं वो एक थ्रेड बांधते हैं, जिसको शायद हम जनेऊ बोलते हैं, ठीक है। मुझे इतना नहीं पता, शायद जनेऊ बोलते हैं। द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। अब न्यू टीचर जो आया था उसको कुड नॉट स्टमक का मतलब कि उसको ये चीज़ वो टॉलरेट नहीं कर पाया कि एक हिंदू प्रिस्ट का बच्चा जो है एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है, वो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाया। मतलब उसके माइंड में क्या है, वो डिफरेंसेस है रिलीजियस को लेके। इन अकॉर्डिंग्स विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक बेंचेस। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब क्या है, उस टीचर ने क्या किया, सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग, मतलब उनके माइंड में कोई सोशल रैंकिंग हो गई, हिंदू मुसलमान ये सब, इन सब की कोई सोशल रैंकिंग होगी, तो उस अकॉर्डिंग जो है न्यू टीचर ने बिठा दिया सबको। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक बेंचेस, और मैं एज अ एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मुस्लिम थे उनको एज अ बैंक बेंचेस में भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि वो मॉडर्न थे, तो शायद उनकी सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग मॉडर्न जो है वो सबसे पीछे बैठेंगे। तो मुझे जो है वो बहुत बुरा लगा, सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। देखो हम क्या है, फ्रेंड्स के साथ ही बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके साथ बातें करना, सब क्लास में मस्ती मजाक करना, सब फ्रेंड्स के साथ, तो ऑफकोर्स बुरा तो लगता ही है। ही लुक्ड अटली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। तो अब हम क्या हैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, डिस्टर्ब्ड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, सैड डिप्रेस्ड हो गए थे जब मुझे लास्ट रो में शिफ्ट किया गया। द इमेज ऑफ हिम वाइपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। तो जो रामानंद शास्त्री थे उनको जब उनके फ्रेंड से अलग किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम को जब पीछे भेजा गया, लास्ट रो में भेजा गया, तो उनकी आंखों से क्या गिरने लग गए, आंसू गिरने लग गए, वेपिंग मतलब कि वो रोने लग गए वहाँ पे। तो ये जो इम्प्रेशन है वो उनके माइंड में, एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड में रह गया कि मुझे ही बुरा नहीं लग रहा, मेरे दोस्त को भी बुरा लग रहा है कि मुझे पीछे जाना पड़ गया, अब मैं अपने दोस्त के साथ नहीं बैठ पाऊँगा, ठीक है। तो देखो उनका दोस्त कितना अच्छा है, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि उनका फ्रेंड जो है वो लास्ट रो में जाके बैठे। तो रामानंद शास्त्री को कितना बुरा लगा कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। अब स्कूल फिनिश हो गया तो वो घर गए, उन्होंने ये सब कुछ इंसिडेंट जो है अपने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्स द टीचर्स एंड इन आवर प्रेजेंट टोल्ड हर टीचर दैट he should not spread the poison of social inequality and the common intolerance in the mind of the innocent चिल्ड्रंस। तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पापा थे, तो उन्होंने क्या किया, टीचर को क्या किया गया, समन्स मतलब उनको बुलाया गया और उनके प्रेजेंस पे उनको ये बोला गया कि तुम इस तरह से सोशल इनइक्वालिटी का और इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को पॉइजन जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकते हो इन इनोसेंट बच्चों के माइंड में। ही blatantly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में क्या किया गया, ब्लाइंडली मतलब स्ट्रिक्टली डायरेक्टली ऑनेस्टली जो है टीचर को बोला गया या तो तुम माफ़ी मांगो या तो तुम अपोलोजाइज़ करो या फिर तुम इस छोड़ो स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of convention Lakshmanan Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। ये टीचर ने अपने बिहेवियर को रिग्रेट किया, उसने ये समझा कि ये चीज़ गलत है, इनोसेंट चाइल्ड के मन में ये सब चीज़ें डालना, ये सब चीज़ें गलत है। एक स्ट्रॉन्ग सेंस कन्वेंशन मतलब अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ के साथ उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री को क्या किया, उस यंग टीचर ने क्या किया, उससे उनसे बातचीत की और उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ उस न्यू टीचर को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये है न्यू टीचर। ठीक है, ये है APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने कैप पहन रखी है और यहाँ पे कौन बैठे हैं, रामानंद शास्त्री बैठे हैं जिन्होंने क्या बांध रखी है, एक थ्रेड बांध रखी है। ठीक है, जो कि हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे। अब हम बात करेंगे सेकंड इंसिडेंट की, मतलब सिक्स्थ से यहाँ पे जो 6 पॉइंट था वो उस पर हमारा फर्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा सेकंड इंसिडेंट स्टार्ट होता है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of the different social group। Rigid मतलब क्या होता है, strict। कि ये जो सेग्रीगेशन था, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उसके सेपरेशन के लिए ये स्मॉल सोसाइटी में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। ठीक है, हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम लैयर थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल। उनकी वाइफ क्या थी, बहुत ही कंजर्वेटिव थी, दैट मीन्स ट्रेडिशनल वाइफ थी। अब उनके साइंस टीचर जो थे, ठीक है, वो ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। मैंने ऑर्थोडॉक्स का मतलब बताया था, जैसे स्ट्रिक्ट ब्राह्मण थे वो। उनकी जो वाइफ थी बहुत ही ट्रेडिशनल थी, मतलब जो पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानती थी। वो समथिंग ऑफ रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है, इन अपोजिशन, कि इस सब के बहुत ही ज़्यादा इन अपोजिशन थी वो। ठीक है, he did his best to break the social barriers so that the peoples from very different backgrounds could mingle easily। उन्होंने क्या है, साइंस टीचर ने बहुत कोशिश की थी वो सोशल बैरियर्स को तोड़ सके, जिससे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग क्या कर सके, मिंगल कर सके। मिंगल का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ ईजिली। ठीक है, बिकॉज सोशल बैरियर्स की वजह से लोग ईजिली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जैसे हमने पहले इंसिडेंट में देखा कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलम, I want you to develop so that you are on the par with the higher educated person of the big city। वो क्या बोलते हैं, अब साइंस टीचर जो है वो किससे बोल रहे हैं, ही मतलब APJ अब्दुल कलाम से बोलते हैं। वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे घंटे बिताते थे उनके साथ। ठीक है, जबकि साइंस टीचर क्या है, एक ब्राह्मण है, लेकिन वो इन सब बैकग्राउंड, ये जो सोशल बैरियर्स हैं, इनको ब्रेक करना चाहते थे। तो इसीलिए वो APJ अब्दुल कलाम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और उनको ये सब चीज़ें बताते थे कि तुम्हें डेवलप्ड करना है। और इसमें जो ऑन पार दे रखा है ना, ऑन पार का मतलब होता है एट अ सेम लेवल। तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना है जितनी तुम्हें, इतना एजुकेटेड पर्सन बन जाना है बिग सिटीज़ में। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। अब क्या है, APJ अब्दुल कलाम को जो है वो साइंस टीचर जो है वो इन्वाइट करते हैं अपने घर पे। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। अब हमने बात करी, साइंस टीचर की जो वाइफ थी बहुत ही ट्रेडिशनल थी, तो वो इन सब चीज़ों को मानती थी। और जो एक मुस्लिम बॉय को अपने प्योर किचन में बुलाना, ये उनको गवारा नहीं था, वो ये चीज़ नहीं चाहती थी। तो इसीलिए शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, और इसीलिए उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को रिफ्यूज़ कर दिया किचन में खाने खिलाने को, ठीक है, सर्व करने को। तो शिवा सुब्रमण्य लैयर वॉज नॉट प्रिबर्टेड। प्रिबर्टेड का मतलब क्या है, प्रिबर्टेड का मतलब हो गया अपसेट। वो उनसे अपसेट नहीं थे, अपनी वाइफ से एंग्री भी नहीं थे। ठीक है, अब लिखा है नॉट पर्टर्ब्ड
Not did he get angry with his wife, but instead served me with, इसके दौरान भी वो मुझे अपने हाथ से उन्होंने क्या किया, मेरे प्लेट में सर्व किया और मेरे ही पास आके बिसाइड मी बैठ गए और खाने लग गए मील। तो वो क्या करना चाहते थे, साइंस टीचर इन सब सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे ऑफ कोर्स। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा नहीं थे, कोई अपसेट नहीं थे वो, ठीक है। उन्होंने खुद ही उनको सर्व किया APJ अब्दुल कलाम को और उनके साथ ही खाने बैठ गए। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और वो किचन डोर के बिहाइंड से ही पीछे से उनको देख रही थी खाते हुए। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व माई डिफरेंसेज इन द वे आई ईट राइस, ड्रिंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो अब वो क्या है, ये वंडर करते हैं APJ अब्दुल कलाम कि वो ऑब्जॉर्व करेंगे कि कुछ डिफरेंस है। जैसे हम राइस खाते हैं क्या, तो राइस खाने में कोई अंतर है, पानी पीते हैं तो क्या कोई अंतर है। मतलब उनके हस्बैंड मतलब साइंस टीचर और APJ जब राइस खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या फ्लोर को क्लीन कर देते हैं आफ्टर मील, तो इन सब चीज़ों में क्या कोई डिफरेंस है, वो ये चीज़ शायद दूर से ऑब्जर्व कर रही होंगी। व्हेन आई लीव हिज हाउस, शिवा सुब्रमण्य लयव इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर द डिनर अगेन इन द नेक्स्ट वीकेंड। तो आप क्या बोलते हैं कि साइंस टीचर जो है वो क्या इनवाइट कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम को दोबारा से नेक्स्ट वीकेंड पे डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि मैं तुम्हें अब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ एब्जॉर्व कर ली थी। वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, जब तुम ये चीज़ डिसाइड कर लोगे सिस्टम को चेंज करने की, सच प्रॉब्लम्स हैज़ बीन कम्फर्ट, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे आगे ज़रूर आएगी। तुम्हें इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। वो ये चीज़ बोलते हैं तुम्हें इस चीज़ के लिए अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उनकी वाइफ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Layer's wife took me inside her kitchen and served me food with his own hand. अब नेक्स्ट टाइम जब वो नेक्स्ट वीक वो उनके घर पे गए, तो उनकी वाइफ ने खुद अपने किचन के अंदर बुलाया और उन्हें खाना भी सर्व किया अपने हाथों से। तो इसे कहते हैं डिफरेंस। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई थी। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेटेड का मतलब होता है अबाउट टू हैपन। इंडियाज़ की फ्रीडम जो है उन्हें मिल चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। अब इंडियंस जो हैं वो अपनी इंडिया को खुद से बिल्ड कर सकते हैं जैसे वो चाहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात कही गई, डिक्लेयर्ड गांधी जी, और उस समय पे किसने डिक्लेयर किया था, गांधी जी ने डिक्लेयर किया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेबल ऑप्टिमिज्म, मतलब कि इससे पहले जो चीज़ कभी भी नहीं हुई उसके लिए इतना होप करना, इतना चीयर करना, ठीक है। पूरी कंट्री उस चीज़ से भर गई थी कि हमें फ्रीडम मिल गया, सब इतना चीयर कर रहे थे कि आज से पहले ये चीज़ कभी भी नहीं हुई है। तो आई आस्क्ड माई फादर फॉर द परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथपुरम, ठीक है। तो लास्ट में इसमें बोला गया है कि जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो अपने फादर से परमिशन लेते हैं कि रामेश्वरम से छोड़ के वो हायर स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाना चाहते हैं, दैट इज़ रामनाथपुरम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइंस टीचर थी शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ जो है वो खुद से सर्व कर रही हैं दोनों को, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। 2 स्टोरीज़ बताई गई, दोनों ही सोशल बैरियर्स से रिलेटेड थी कि कैसे सोशल बैरियर्स हम तोड़ सकते हैं, हमें उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कतें आएंगी लाइफ में तो हमें वो चीज़ तोड़नी है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है इसके अंदर। आगे देखते हैं। He told me as if I think aloud, Abul, I know you. Have you go away to grow? Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अबुल बोलते थे उनके जो फादर हैं APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हो। सीगल जो होती हैं वो फ्लाई अक्रॉस द सन, या फिर अलग अकेले से या विदाउट अ नेस्ट के बगैर वो फ्लाई कर सकती हैं क्या। तो वो क्या कहते हैं, एक क्विट बोलते हैं, मतलब कुछ लाइंस बोलते हैं किसकी, कलिल गिब्रान की, ठीक है। क्योंकि उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा हेसिटेट कर रही थी। योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो खुद के ही बेटा या बेटी हैं ऑफ द लाइफ लॉन्ग फॉर इटसेल्फ। दे कम
थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तुम्हारे ज़रूर हैं वो बच्चे, तुम्हारे बच्चे जो हैं उनकी वाइफ से बोल रहे हैं, उनके फादर अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन जो इनकी लाइफ है उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जो लाइफ है वो उनसे बिलोंग करती है, उन्हें ग्रो करने के लिए आगे जाना ही होगा। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें प्यार तो दे सकते हो बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम अपने थॉट्स उन्हें नहीं दे सकते हो। मतलब कि तुम उस पर हुक्म नहीं चला सकते हो कि तुम्हें फ्यूचर में ये करना है, ये करना है। तुम उन्हें प्यार केयर ये सब दे सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन तुम उन्हें अपने थॉट्स नहीं दे सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, और उनके खुद के ये थाट्स होंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें आगे कहाँ जाना है, कितना ग्रो करना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए अब APJ अब्दुल कलाम जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ फ्लाई, ये आपको याद रखना है, ये उससे लिया गया है पूरा एक्सट्रैक्ट। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हमने उनके फादर और मदर के गुडनेस और उनकी काइंडनेस के बारे में पढ़ा, वो किस तरीके से हर डे कितने लोगों को फीड करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, उनके लुक्स के बारे में पढ़ा था कि उनका इतना ऑर्डिनरी लुक था। ठीक है, और हमने 2 इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, न्यूज़पेपर का बंडल बना बना के जो इनसे फेंका जाता था वो पूरा इंसिडेंट पढ़ा, उनके फर्स्ट वेजेस। ठीक है, दोनों इंसिडेंट्स, और उसके बाद उनका वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाना, और इंडिया पूरी ही इंडियंस जो है सब हैप्पी थे, सब चेयर थे, वो सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी एंड होती है। एज अ शॉर्ट मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।